राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ की बड़ी दुख भरी कहानी। जब बेटा अपनी माँ से छुटकारा पाने के लिए अपनी माँ को तीर्थ कराने के बहाने से लेकर गया और मेले में छोड़ आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। संजय अपने हाथ में 2 टिकटें लहराते हुए अपने माँ को आवाज लगा रहा था। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अपनी माँ के कमरे के अंदर आकर संजय बोला, देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए आज क्या लाया हूँ। बेटे की आवाज सुनकर माला फेरती हुई उसकी माँ शकुंतला ने नजर उठाकर देखा तो बोली, यह क्या है बेटा? तो संजय बोला, माँ, तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि मैं तुम्हें गंगा स्नान करने ले चलूं। तो इस बार कुंभ का मेला लगा है हरिद्वार में, तो मैंने सोचा कि आपको मैं कुंभ ले चलता हूं और गंगा स्नान करवा लाता हूं। ट्रेन की टिकटें भी बनवा ली हैं माँ मैंने। बेटे की बात सुनकर शकुंतला जी चहक उठी। उनकी आंखों में खुशी भरी चमक आ गई। कुंभ का मेला? जो शकुंतला जी बोली, अरे तू सच में मुझे कुंभ के दर्शन कराएगा संजय? तू सच कह रहा है ना बेटा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। संजय बोला, अरे माँ, मैं झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ। यह देखो टिकट तुम्हारे सामने है। अब जाने की तैयारी कर लो। जितना भी सामान चाहिए मुझे पहले बता देना। पूरे 5 दिन बाद चलेंगे। शकुंतला जी बोली, वाह बेटा वाह, जुग जुग जियो मेरे लाल। और गंगा जी में मैं स्नान करूंगी तो मुझे मोक्ष मिलेगा। और मुझे भला अच्छा कौन कौन चलेगा बेटा, बता जरा। साथ में सभी चल रहे हैं ना? शकुंतला जी मुस्कुराते हुए संजय से पूछ रही थी। तो संजय बोला, अरे नहीं माँ, सबने जाकर क्या करना है? मालूम है तो है कुंभ पर कितनी भीड़ रहती है। सब लोगों को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए माँ, मैं केवल 2 ही टिकट लेकर आया हूँ, एक मेरी और एक तुम्हारे लिए। बेटे की बात को सुनते ही शकुंतला जी की नजरें अपनी बहू रीता की ओर गईं और वो सोचने लगी, बेटे के साथ मैं अकेले जाऊंगी तो कहीं बहू नाराज तो नहीं हो जाएगी। शकुंतला जी बोली, अरे संजय बेटा, लेकिन इतनी उम्र में तू अकेला मुझे कैसे संभालेगा? घर में तो मैं जैसे तैसे अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन बाहर तो मेरा उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। घड़ी घड़ी मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। तभी शकुंतला जी की बहू रीता बोली, अरे माँ जी, अब यह आपको ले जा रहे हैं तो संभाल भी लेंगे, और फिर हम तो कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। और यह भी तो सोचिए कि कुंभ का मेला हर साल थोड़े ही ना आता है। फिर शकुंतला जी बोली, लेकिन बहू, संजय को मुझे संभालने में परेशानी होगी। तो शकुंतला जी की बहू उनकी बात सुनकर हंस पड़ी और उनका बेटा भी हंस पड़ा और कहने लगा, अरे माँ, अब तुम्हें अपने बेटे पर भी विश्वास नहीं है? अरे जैसा आप मेरा बचपन में ध्यान रखती थी वैसे ही मैं आपका ध्यान रखूंगा। आपका हाथ मैं कहीं नहीं छोड़ूंगा। खूब अच्छे से आपको मेला दिखाऊंगा। संजय की बात पर सब लोग हंसने लगे और शकुंतला जी भी खुश हो गईं। उनकी बहुत समय से चली आ रही इच्छा पूरी होने जा रही थी। कितनी बार संजय से शकुंतला जी कह चुकी थी कि बेटा मरने से पहले एक बार मुझे कुंभ का स्नान करा दे। अगर कुंभ पर नहीं ले जा सकता तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल, लेकिन एक बार गंगा स्नान करवा दे तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन समय बीतता रहा और बात चलती रही, परंतु आज जब संजय ने अपने आप कहा तो शकुंतला जी मन ही मन में जो खुशी से नाच उठी। आज तो वो अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते नहीं थक रही थी। हरिद्वार जाने के लिए माँ बेटे दोनों ट्रेन में बैठ गए।
पर शकुंतला जी को तो सफर में बुरा हाल हो रहा था। 2 दिन और 1 रात का सफर था। बेटे का हाथ थामे बार बार शकुंतला जी बाथरूम जाती रहीं, लेकिन जैसे ही ट्रेन खिसकने लगती तो पांव डगमगाने लगते। किसी तरह गिरती पड़ती शकुंतला जी सीट तक पहुंच पाती थी। अरे माँ, संजय कहता, संभालो अपने आप को, अभी तो सफर शुरू ही हुआ है, आगे कैसे करोगी? शकुंतला जी कहती, हाँ बेटा, कोशिश कर रही हूँ संभालने की, पर उम्र हो गई है ना, हाथ की पकड़ भी ढीली हो चुकी है और पांव भी डगमगा जाते हैं। बेबस होते हुए शकुंतला जी अपने बेटे संजय को कह रही थी। तो संजय बोला, कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर शकुंतला जी की आंखें ममता की आंसुओं से भर आईं। रात के समय ट्रेन की छुक छुक और सीटी की आवाज ने शकुंतला जी को सोने नहीं दिया। वे रह रहकर सोचती कि बेकारी मैंने संजय को इतना परेशान किया है, वह भी पूरी रात जागता रहा। इससे तो गंगाजल घर पर लाकर उसी से मैं नहा लेती। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों संजय हर बार मेरी गंगा नहाने की बात को टाल देता था। खैर, भगवान का नाम जपते जपते किसी तरह शकुंतला जी का सफर पूरा हुआ। गाड़ी रुकी तो प्लेटफार्म की भीड़ को देखकर शकुंतला जी हैरान रह गई। संजय ने दोनों थैले अपने कंधे पर लटकाए और अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर ले आया। उसी समय काली घटाएं छाने लगी और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। शकुंतला जी बोली, अरे बेटा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, यह मौसम को भी आज ही बिगड़ना था क्या? ना जाने कब से बरसने लगेगा। अपनी माँ की बात सुनकर संजय बोला, माँ, थोड़ी देर में हम स्टेशन पर ही बैठ जाते हैं, मौसम ठीक होने पर ही बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर बाद संजय उठकर कहीं चला गया और जब लौटा तो उसके हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ और गर्मा गर्म पकौड़ों की थैली थी। माँ बेटे ने वहीं बैठकर शगुन से चाय पी और पकौड़े खाए। थोड़ी देर में शकुंतला जी को नींद आने लगी तो वो वहीं टेक लगाकर उन्होंने आंखें मूंद ली। करीब 1 घंटे के बाद बारिश थम गई और सूरज निकल आया। बारिश के कारण रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ बढ़ गई थी, अब वह धीरे धीरे छटने लगी थी। दोनों माँ बेटा एक ऑटो रिक्शा पकड़कर कुंभ के मेले तक पहुंच गए। मेले की शुरुआत में ही रिक्शा वाले ने उन्हें उतार दिया था। करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा घाट तक पहुंचे तो गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से उन्हें एक डेरे में जगह मिल पाई थी। संजय ने वही चादर बिछाकर अपना सामान रख दिया और अपनी माँ का हाथ पकड़कर गंगा नहवाने ले गया। शकुंतला जी ने अपने जीवन भर में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकर का शोर मच रहा था तो कहीं भजन चल रहे थे, कहीं गंगा मैया की जय जयकार करते लोग घूम रहे थे तो कहीं साधु संतों के प्रवचन चल रहे थे। दोनों माँ बेटे आगे बढ़े तो झूले वाले, खिलौने वाले, पूरी कचौड़ी और मिठाइयों की दुकान, धार्मिक किताबें और तस्वीरों की दुकान, हर जाति और धर्म के लोगों को देखकर शकुंतला जी हैरान थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई हैं। यह सब देखते हुए वह अपने बेटे संजय का हाथ कसकर थामे हुए थी। रास्ता बनाते बनाते संजय उन्हें किनारे तक ले आया, परंतु यहाँ भी भीड़ ही भीड़ थी। संजय ने हाथ पकड़कर अपनी माँ को गंगा में स्नान करवाया और फिर खुद गंगा स्नान किया। गंगा में फूल और प्रसाद चढ़ाया तो न जाने कब से मन में बसी शकुंतला जी की अभिलाषा पूरी हुई। खुशी के मारे उनके आंसू ही निकल आए। हाथ जोड़कर वो प्रार्थना करने लगी, हे गंगा मैया, मेरे बेटे जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तो मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा कहते हुए शकुंतला जी ने थोड़ा गंगाजल एक बोतल में भर लिया और जाते समय गंगा मैया को प्रणाम किया
कि पता नहीं दोबारा गंगा मैया के दर्शन कर भी पाऊंगी या नहीं। संजय ने अपनी माँ को मेला घुमाया और खूब जो उन्हें खिलाया पिलाया। फिर शकुंतला जी बोली, बस बेटा बस, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और मुझसे चला नहीं जाता। तो संजय माँ के कहने पर उन्हें डेरे में वापस ले आया और बोला, चलो माँ, अब तुम यहीं आराम करो, मैं खुद घूम कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए संजय ने अपने पास अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और अपनी माँ के हाथ में थमा दिए। शकुंतला जी बोली, अरे बेटा, मैं इन रुपयों का क्या करूंगी, तू है तो सही मेरे पास, और वैसे भी मेरी साड़ी के पल्लू में 500 का नोट बंधा है। ऐसा कहते हुए शकुंतला जी उसे पैसे वापस करने लगी तो संजय बोला, अरे नहीं माँ, रख लो, वक्त बेवक्त काम आ जाते हैं, कुछ खरीदने का मन होता है या कहीं मेले में मेरी जेब कट गई तो। संजय के ऐसा कहने पर शकुंतला जी ने रुपए रख लिए, यह सोचते हुए कि ऐसे मेलों में तो चोर उचक्के और बहुत से ठग घूमते रहते हैं और लोगों को बुद्धू बनाकर लोगों की जेब साफ करके कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। संजय अपना थैला लेकर चला गया और शकुंतला जी वहीं पर अपना थैला सिर के नीचे लगाकर चादर पर लेट गई। आज उनका मन बड़ा संतुष्ट था। संजय ने भी उनका खूब ध्यान रखा था। लेटे लेटे ही शकुंतला जी की आंख लग गई, लेकिन जब आंख खुली तो देखा सूरज देव अस्त हो चुके थे। इधर उधर देखा तो संजय अभी तक नहीं लौटा था। अब शकुंतला जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अनजानी जगह और अनजाने लोग अपने संजय के बारे में पूछे तो पूछे भी किससे। फिर उन्होंने अपना सामान टटोल कर देखा तो सब सामान सुरक्षित था। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे रुपए भी सुरक्षित देखे तो शकुंतला जी डेरे से बाहर जाकर इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगी। तभी सामने देखा तो हैरान रह गई। आदमियों का एक झुंड तेजी से भागता हुआ आ रहा था। इससे पहले कि शकुंतला जी कुछ समझ पाती, जोर जोर से चीख पुकार मचने लगी। फिर पता लगा कि मेले में एक हाथी ने उधम मचा दिया है, जिस कारण सारी तरफ भगदड़ मच गई है और भगदड़ में गिरकर कुचलने से बहुत से लोग मारे गए हैं। यह बात सुनकर शकुंतला जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। कहीं उनका संजय तो इस भीड़ में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए शकुंतला जी एक यात्री से जाकर पूछने लगी, भैया यह किस समय की बात है। फिर उस व्यक्ति ने बताया, माँ जी करीब 4 बजे की बात है, जब साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे तो उनमें से एक हाथी बिगड़ गया, जिस कारण यह कांड हो गया। जितने भी लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जो लोग मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से उठाया जा रहा है। क्या आपका भी कोई लापता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर शकुंतला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोली, क्या बताऊं बेटा, मेरा भी बेटा 1 बजे से मेला घूमने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। तो वह व्यक्ति बोला, लेकिन माँ जी उसकी कोई फोटो तो होगी। फोटो? शकुंतला जी बोली, फोटो तो नहीं है मेरे पास बेटा, अब मैं क्या करूं? शकुंतला जी रोते हुए बोली। तो वह व्यक्ति बोला, माँ जी आप रो मत, देखिए सामने वह पुलिस चौकी है, आप वहीं जाकर पता कर लीजिए। उस व्यक्ति के कहने पर जो शकुंतला जी ने चादर समेटकर अपनी थैली में डाली और थैला उठाकर जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंची और रोने लगी कि मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। तभी एक दयालु पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, माँ जी हौसला रखिए, आप जो मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठिए। वह सिपाही शकुंतला जी को उस जगह पर ले गया जहां मृतकों को इकट्ठा किया गया था। लेकिन शकुंतला जी को यह देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा वहां नहीं था। फिर 1-2 जगह बने अस्पतालों में भी जो वह पुलिस वाला शकुंतला जी को लेकर गया, जहां लोग जख्मी पड़े हुए थे और करहा रहे थे। डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे हुए थे,
परंतु संजय का पता वहां भी नहीं चल पाया। तभी शकुंतला जी सोचने लगी, कहीं संजीव डेरे पर वापस तो नहीं लौट आया होगा, वह मुझे ढूंढ रहा होगा, परेशान तो नहीं हो गया होगा, कहीं वह मेरा इंतजार नहीं कर रहा हो। हालांकि उन्होंने पुलिस चौकी पर अपने बेटे का हुलिया बता दिया था और उनसे कहा था, अगर मेरा बेटा मिले तो मेरे लौटने तक उसे यहीं रोक कर रखना। इस उम्मीद से कि संजय वहीं मेरा इंतजार कर रहा होगा, शकुंतला जी ने आकर पता किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि कोई भी उनके बारे में पूछने नहीं आया। डेरे में से गई थी तो वहां भी उनका बेटा नहीं मिला। आधी रात हो गई। बेचारी माँ कभी डेरे में जाती तो कभी पुलिस चौकी पर, लेकिन बेटे का कहीं पता नहीं था। जब रात के 1 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी आप जाकर आराम कीजिए, यदि आपका बेटा पूछने आया तो हम आपके पास भेज देंगे। पुत्र के वियोग से व्याकुल शकुंतला जी आशा भरी नजरों से कभी यहाँ देखती तो कभी वहां देखती और फिर चादर बिछाकर लेट गईं। लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। सोचने लगी, कहाँ चला गया मेरा बेटा, इतने बड़े मेले में उसे कहाँ कहाँ ढूंढूं, यहाँ कोई अपना भी नहीं है। यदि संजय नहीं लौटा तो मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी। बहू मुझसे संजय के बारे में पूछेगी तो मैं बहू का सामना कैसे करूंगी। यह सोचते सोचते सरस्वती जी स्वयं को ही कोसने लगी कि बेकार ही गंगा नहाने की जिद ठान बैठी थी। अगर संजय टिकट ले ही आया था तो मना भी तो कर सकती थी ना, टिकट तो वापस भी हो सकते थे। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत तो सर पर नहीं पड़ती। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपने बेटे को। फिर शकुंतला जी को ख्याल आने लगा कि कहीं संजय को कोई ठग बहला फुसला कर तो नहीं ले गया। कितना सीधा है मेरा बेटा, बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता है, या फिर किसी ने कोई गलत चीज उसे सुंघा दी हो और वो बेहोश कर दिया हो और उसका सारा पैसा, अंगूठी और चैन छीनकर उसे कहीं फेंक दिया हो। यह सब सोच सोच कर शकुंतला जी अंदर ही अंदर चिंता के मारे घुली जा रही थी। मन में उठने वाली शंकाओं का अंत नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो शकुंतला जी नहाना धोना भूलकर सीधे पुलिस चौकी पर पहुंच गई। एक ही दिन में पुलिस चौकी के लोग उन्हें पहचानने लगे थे। देखते ही बोले, आइए माँ जी, क्या आपका बेटा लौटा नहीं अभी तक। तभी शकुंतला जी रोते हुए बोली, कहाँ देखूं बेटा, तुम्हें ढूंढ कर ले आओ मेरे बेटे को, एक माँ की दुआएं तुम्हें लगेंगी। शकुंतला जी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर पुलिस वाला बोला, माँ जी धीरज रखो, हम कुछ करते हैं, सभी डेरों में अनाउंसमेंट करवाते हैं, आपका बेटा मेले में जहाँ कहीं भी होगा तुरंत दौड़ा आएगा। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और पता लिखवा दीजिए और फिर जाकर स्नान ध्यान कीजिए, जल्दी ही आपका बेटा मिल जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। अब तो पुलिस वालों को भी जो शकुंतला जी से हमदर्दी हो गई थी। रोती बिलखती बेचारी बूढ़ी माँ अपने डेरे पर वापस लौट आई। जैसे तैसे जो शकुंतला जी ने गंगा स्नान भी कर लिया और मन ही मन प्रार्थना करती रही, हे गंगा मैया, मेरा संजय जहां भी हो कुशल पूर्वक हो, वही तेरे दर्शन कराने के लिए मुझे यहाँ तक लेकर आया था और वही हाथ छुड़ाकर ना जाने कहाँ गुम हो गया है और मुझ बूढ़ी को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई चमत्कार करो, मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिल जाए तो वापस जाकर बहू को मुंह दिखाने लायक बन सकूं। पूजा अर्चना से निपटकर शकुंतला जी जो आने जाने वाले हर व्यक्ति को आशा भरी निगाहों से देखती, दूर दूर तक उनकी निगाह आने जाने वालों का पीछा करती कि कहीं संजय दिख जाए। घाट पर ही बैठे बैठे शाम हो गई। अब तो पेट में भी मरोड़ पड़ने लगी थी। कल शाम से ना तो भोजन का एक निवाला पेट में गया था और ना ही पानी की एक बूंद। फिर उन्हें ध्यान आया, अगर मैं खुद बीमार पड़ गई तो बेटे को कैसे ढूंढूंगी। उसे ढूंढना है
तो खुद को स्वस्थ रखना होगा, नहीं तो यहाँ मेरा कौन बैठा है जो मान मनुहार करके मुझे खिलाएगा। ऐसा सोचते हुए शकुंतला जी पास में चल रहे भोज पर गईं और आलू की सब्जी के साथ 2 रोटी खा ली और पानी पिया तो कलेजे को थोड़ी शांति मिली और अपने बेटे के लिए 4 रोटी बंधवा ली कि संजय मिलेगा तो बेचारा भूखा प्यासा होगा तो उसे खिला दूंगी। बेटे को ढूंढते ढूंढते शकुंतला जी वापस अपने डेरे में पहुंच गई। फिर से पुलिस चौकी में भी झांक कर आ गई, लेकिन फिर से वही निराशा हाथ लगी। देखते ही देखते दिन बीतते गए। अब तो मेला भी खाली होने लगा था, लेकिन संजय नहीं लौटा। फिर पुलिस वालों ने सलाह दी कि माँ जी, लगता है अब आपका बेटा नहीं लौटेगा। आप अपने घर जितनी जल्दी हो लौट जाइए, उतना अच्छा होगा। यह सुनकर शकुंतला जी की आंखें फिर से आंसुओं से भर आईं। फिर बोली, बेटा, मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तो कभी भी अकेले गई ही नहीं। कहते कहते शकुंतला जी की आवाज रुआंसी हो गई। तो पुलिस वाले बोले, अच्छा माँ जी, आप अपने घर का फोन नंबर ही बता दो, घर से कोई आकर आपको ले जाएगा। तो शकुंतला जी बोली, बेटा, घर से मुझे कौन लेने आएगा? घर पर बहू अकेली है, वह अकेली यहाँ कैसे आ पाएगी? तो पुलिस वाले बोले, अरे माँ जी, बहू किसी नाती या रिश्तेदारों को भी तो बुला सकती है, आप किसी का भी नंबर बता दीजिए। तो शकुंतला जी ने दिमाग पर लाख जोर डाला, लेकिन हड़बड़ी में नंबर याद नहीं आया। अक्सर दिमाग को भी जंग लग जाता है जब इंसान परेशानी में होता है। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, और यही हुआ था शकुंतला जी के साथ भी। उन्हें कोई नंबर याद नहीं आ रहा था। शकुंतला जी अपनी बेबसी पर जो उनकी आंखें भर आई थी। उसी समय एक यात्री पुलिस चौकी के बाहर से गुजर रहा था, तो उसका ध्यान वहां बैठी शकुंतला जी की ओर गया, जो फूट फूट कर रो रही थी। उसने पुलिस वालों से उस बूढ़ी माई के रोने का कारण पूछा, तो सारी बात सुनकर वह यात्री बोला, माँ जी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं शाम 6 बजे की ट्रेन से अपने घर जा रहा हूँ। आप कहें तो मैं माँ जी को साथ लेता जाऊंगा और उसके बाद उनके गांव जाने वाली बस में बैठा दूंगा। वह आराम से अपने गांव पहुंच जाएंगी। पुलिस वालों ने शकुंतला जी को उस अनजान व्यक्ति के साथ रवाना कर दिया और उसका पता और फोन नंबर अपने पास लिख कर रख लिया। शकुंतला जी ने उनके साथ जा तो रही थी, पर मन में किसी कोने में एक डर भी था कि कहीं यह व्यक्ति कोई ठग ना हो, परंतु और कोई चारा भी नहीं था उस पर विश्वास करने के अलावा, वरना इस अनजान जगह पर कब तक रहती। लेकिन उस व्यक्ति ने जैसे शकुंतला जी के मन की बात पढ़ ली हो। वह बोला, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके गांव के पास के गांव में ही रहता हूँ। भरोसा रखिए मुझ पर, यदि आप कहेंगी तो मैं आपको आपके घर भी छोड़ दूंगा। फिर शकुंतला जी बोली, अरे नहीं भैया, विश्वास के सहारे ही तुम्हारे साथ आई हूं। तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो तो क्या इतना उपकार कम है? ट्रेन से उतरने के बाद मुझे बेटा बस में बैठा दोगे तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी। बस मुझे तो एक ही बात का गम खाए जा रहा है, ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। 2 दिन के बाद शकुंतला जी जब बस से उतरी तो पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ी, लेकिन बेटे के बिना उनका मन भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहू का सामना कैसे करेंगी, उससे क्या कहेंगी, क्या बताएंगी कि संजय कहाँ है। इसी उधेड़ बुन में जैसे तैसे वो अपने घर के द्वार तक पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि वहां तो खूब चहल पहल थी। घर के बाहरी हिस्से में सफेद रंग का टेंट लगा हुआ था, जहां भोज चल रहा था। एक बार शकुंतला जी को लगा
कि वह गलती से किसी और जगह पर पहुंच गई हैं। लेकिन जैसे वे बाहर की ओर जाने लगी, तभी उनके पोते और पोती की नजर अपनी दादी पर पड़ी तो वे आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन फिर खुशी से चिल्लाने लगे, मम्मी देखो, पापा देखो, दादी तो हमारे सामने खड़ी है, वो लौट आई हैं, दादी जिंदा है। अपने पोते पोती की यह बात सुनकर सरस्वती जी भौचक्की रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर यह सब क्या चल रहा है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़कर बाहर आ गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अम्मा जी वापस आ गई हैं, माँ जी वापस आ गई हैं और शकुंतला जी लौट आई हैं। उधर से संजय भी दौड़कर आया और अपनी माँ को देखते ही उसके होश उड़ गए और फिर तुरंत आकर अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ तुम कहाँ चली गई थी? उसी समय उनकी बहू रीता दौड़ी दौड़ी आई और अपनी सासू माँ से लिपट गई और कहने लगी, पता है माँ, कितने दिनों से हमारा रो रो कर बुरा हाल था। हमने तो सोचा था कि माँ जी अब। तभी उसकी बात काटते हुए शकुंतला जी बोली, हाँ हाँ यही सोचा होगा ना कि मैं भगवान को प्यारी हो गई हूँ। शकुंतला जी को जैसे सारी बात का एहसास हो चुका था। फिर वह बोली, इसलिए तो तुम आज अपनी सास की तेरवी कर रही थी। एक बार मुझे ढूंढना तक जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने। और संजय तो मुझे वहां निर्जन स्थान पर छोड़कर, अनजाने लोगों के बीच में छोड़कर यहाँ चला आया। मुझसे पीछा छुड़ाने का यही रास्ता सूझा तुम लोगों को। यही सोचा होगा ना, अकेली बूढ़ी औरत वापस घर कैसे पहुंचेगी, वहीं मर खप गई होगी। हे भगवान, ऐसा कहते हुए शकुंतला जी वहीं जमीन पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई और फिर बोली, अरे मैं तो पगला उठी थी, घाट घाट पर तुझे ढूंढती फिर रही थी। फिर संजय बोला, ऐसा नहीं है माँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ना जाने कहाँ कहाँ मैंने आपके नाम की घोषणा करवाई, पर आप कहीं नहीं मिली। तभी शकुंतला जी ने कहा, भगवान का इतना शुक्र है कि तू ठीक ठाक है बेटा, तुझे देखकर मेरी जान वापस लौट आई है। उसी समय बेटा बहू दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोले, अब यह दावत माँ के लौट आने की खुशी में है। सब खुशी से खाना खाओ, हमारी माँ वापस आ गई है। ऐसा कहते हुए संजय खुशी से नाचने लगा और दूसरी ओर गांव की औरतों में भी कानाफूसी होने लगी। थोड़ी ही देर में सब लोग रीता और संजय को बधाई देने लगे। सब लोग कहने लगे, अरे रीता, अच्छा हुआ जो तुम्हारी सासू माँ लौट आई, नहीं तो तुम क्या क्या सोच रही थी और वे बेचारी ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी। बड़ी हिम्मत वाली हैं तुम्हारी सासू माँ, जो इतनी दूर से अकेले लौट आई हैं। फिर दूसरी औरत बोली, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। खैर जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सब बातों का एक ही जवाब था कि शकुंतला जी सकुशल अपने घर लौट आई थी। वे सभी रिश्तेदार जो शकुंतला जी के दुख में शामिल होने आए थे, उनके पांव छूने लगे और तभी किसी ने ढोल वालों को बुला लिया। ढोल बजने लगे और सब लोग नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम से बदल गया। उधर अपने बेटे संजय को अपने सामने सुरक्षित देखकर शकुंतला जी भी सब कुछ भूल गई। भगवान ने उनकी मनौती मान ली थी। अब भगवान पर शकुंतला जी का विश्वास और बढ़ गया था। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खा पीकर अपने अपने घर चले गए थे। शकुंतला जी और उनके बेटा बहू भी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। कितने दिनों के बाद शकुंतला जी निश्चिंत होकर शगुन से सोई थी, लेकिन अचानक ही उनकी रात में नींद खुली। उनका गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए वो उठी तो देखा संजय के कमरे की बत्ती जल रही थी। धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाज आ रही थी। आखिर ये लोग इस समय जाग क्यों रहे हैं? और शकुंतला जी के मन में यह प्रश्न आ गया। और जैसे ही वह उनके कमरे की ओर बढ़ी तो जो उन्होंने
जो कुछ भी सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। रीता संजय से कह रही थी, तुमने तो कहा था कि मैं माँ को ऐसी जगह ठिकाने लगाकर आऊंगा कि उसके बाद तुम्हें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन देखो तुम्हारी माँ तो कुछ दिनों में ही वापस आ गई। फिर संजय बोला, अरे माँ को कुंभ के मेले में रीता मैं छोड़ आया था, जहां इतनी भीड़ और भगदड़ रहती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह से और इतनी दूर से भी माँ वापस लौटकर आ सकती है। लेकिन रीता जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब से मैं माँ को छोड़कर आया था मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने अपनी माँ को त्यागने का या उन्हें मारने का बहुत बड़ा पाप किया है। मैं सारा दिन यही सोचता रहता था कि मेरी माँ भूखी प्यासी कहाँ कहाँ भटक रही होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। मेरी माँ ने मुझ पर विश्वास किया था, लेकिन मैंने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध बोध मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। और रीता, तुम माँ के आने पर परेशान मत होना। जहाँ इतना समय माँ को झेला है वहां कुछ समय और सही। अच्छा हुआ माँ लौट आई है। मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते रह गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी बात सुनते ही शकुंतला जी के पैर तले जमीन खिसकने लगी और कुंभ के मेले का सारा दृश्य शकुंतला जी की आंखों के सामने आने लगा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने लगभग सारे कुंभ के मेले में घूम लिया था। अपने बेटे के नाम की जगह जगह घोषणा करवाई थी, पर अपने नाम की घोषणा तो उन्होंने कहीं नहीं सुनी थी। कितना बड़ा झूठ बोला संजय ने। मुझसे मुक्त होने के लिए ही वह मुझे हरिद्वार लेकर गया था। मैं इतना बड़ा बोझ बन चुकी हूँ अपने बेटे के ऊपर कि वह मुझे जीते जी मारना चाहता है। यह सब सोचते सोचते शकुंतला जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती वह धड़ाम से नीचे गिरी। एक बूढ़ी माँ सब कुछ झेल गई थी, पर यह सदमा वह ना झेल सकी। आज सच में शकुंतला जी को अपनों से मोक्ष मिल गया था। उनके बेटे बहू को उनसे मुक्ति मिल गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।